उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में बहन पर की अभद्र टिप्पणी विरोध करने पर किशोर को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। आपको बताते चले, थाना शीशगढ़ क्षेत्र में बहन पर टिप्पणी का विरोध करने पर रविवार रात किशोर की पीट कर हत्या कर दी गई। छात्र के मामा ने 4 सगे भाइयों के खिलाफ और इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस जांच कर रही है। आरोपी भी नाबालिग है। शीशगढ़ क्षेत्र में निवासी 15 वर्षीय किशोर एक स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था। शाम को वह घर से घूमने निकला था। किशोर के मामा ने बताया कि बस्ती में घूमते हुए उनके भांजे को एक युवक मिला। उसने कहा कि वह उसकी बहन से प्यार करता है। भांजे ने इस पर ऐतराज जताया तो आरोपी ने मारपीट शुरू कर दी। बहस बढ़ी तो आरोपी ने अपने 3 सगे भाइयों को भी बुला लिया। चारों ने उसकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। इस दौरान वह बेहोश हो गया। तब चारों आरोपी फरार हो गए। परिजन किशोर को अस्पताल ले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस अहमद है। क्या हुआ था? घटना कैसे हुई? घटना ऐसी हुई थी, वो बच्चों के साथ गया और 2-4 बच्चे थे उसके साथ में। कोई सामान वामान लेते होंगे, थोड़ा झगड़ा हुआ। झगड़ा हो तो इसने भी कुछ कह दिया, भाई गाली क्यों दे रहे हो। उसने ऐसे गाली दी, उसने वापसी में आवाज़ दिया कि आप गाली क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने 2-4 हाथ मारे। वहाँ से वो और बच्चे तो भागे, इसको छोड़ गए। छोड़ने के बाद में जब इसको पीटा तो उनसे छुटा के जो भागे आया। उसके बाद में दोबारा फिर जो दोनों तरफ से दोनों गलियों से घेरने के बाद में इसको राटों से मारा। और नाबालिग लड़का है और बहुत सीधा लड़का है। आप किसी भी चीज़ में पूछ सकते हो कि इस बच्चे का क्या रोल था, क्या रोल नहीं था। आप इनकार भी कर सकते हो। बहुत सीधा लड़का, कोई भी नहीं कहेगा ये लड़का किसी बात में रहता है। क्या वजह रही? कोई दुश्मनी रही? कोई दुश्मनी नहीं है। कोई चप्पल उप्पल की बात होगी, वापसी करने गए होंगे तो इसको साथ में उनके जो बच्चे छोटे थे और ले जाने वाले, इसको साथ में ले गए। ले जाने के बाद में तो इसने कहा भाई चप्पल बदल लो, उन्होंने बदली नहीं होगी। उसके बाद में ऐसा हुआ तो ये वापसी आने लगे, कुछ कह दिया होगा तो बच्चा ये बच्चे को मुँह से कुछ निकल सकती है। उन्होंने 2-3 झापड़ मारे। झापड़ मारने के बाद में जो वहाँ छुटा के भाग आया। उसके बाद में फिर उन्होंने 2 तरफ से घेर के मारा। मारने के बाद में तो जब उन्होंने पढ़ा में जाके कहा कि हमने उसको मार दिया, माने दमंग देखो। दूसरी बात क्या है कि 60-70 आदमी है, कोई डर की वजह से बोलता नहीं है। इनके दमंग आदमी, पैसे वाले आदमी दादागिरी दिखाते हैं, कोई सामने आता नहीं है इनके। आए कौन जाएगा। और बताइए वहाँ पर सब पीट रहे हैं तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है उसको बचा सकें। और आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कितना दमंग आदमी होगा। तो उन्होंने ये भी बोला था कि हमने मार दिया। हाँ, यही बोला कि हमने मार दिया। किसी और के सामने वो सुनने में आया क्या हमने मार के बगेल दिया, थाने के बराबर में बगेल दिया, उठा ला उसको जाके। ये सुनने जैसे पीट के हत्या की है। हाँ, पीट के इसको सर दीवारों में सर मारे हैं, पीछे राट मारी। उसको ख़त्म करने के बाद में तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? अब दमंग देखिए कि हमने उसको मार दिया, उठा ला उसको जाके। किसी और के सुनने में आया हमें, खास करके मतलब इस तरीके से कहा है। अब देखिए दादागिरी कितनी है कि थाने के सामने इनको डर नहीं है। योगी की सरकार में इतना डर नहीं है। मैं तो उनको चाहता हूँ कि सबको फांसी हो जाए। योगी की सरकार में इतनी खतरनाक मुजरिम रह रहे हैं और योगी की सरकार में पता भी नहीं है। और थाने के सामने उनकी हिम्मत देखी है कि नाबालिग को मार दिया। आप उसके बारे में किसी से भी पूछ सकते हो कि लड़का कैसा है कैसा नहीं है। पढ़ता था क्या? लड़का पढ़ता था वो तो किसी से ये भी नहीं कहता, तुम्हारे मुंह में कह देते हैं। क्या? हाई स्कूल में पढ़ता था और बहुत सीधा लड़का है सर, किसी से कभी भी इनकार कर सकते हो। अब देखिए आप कितना दमंग आदमी है। 9 में था। दूसरी बात एक बार सर और भी है, 2 ही बच्चे हैं बेचारे के। वो तो किसी से तू भी बात नहीं करता है। पूरे परिवार का सब्जी लाना, घर का खर्चा करवाना, पूरे परिवार को देखना, उसकी तो दुनिया उजड़ गई सर। अगर इस तरीके से रहेगा तो आदमी कौन जी पाएगा इसकी? आप देखिए कौन जी पाएगा सर? जी पाएगा। और किसी के बराबर वाले की हिम्मत नहीं जो बोल ले उसके सामने। इनके सामने 60-70 आदमी सर, इनकी पूरी फौज है सर, दमंग है। बाप भी और ज़्यादा हरामी है। बाप जो है इनका, बच्चों का उन्होंने मारा है। इनके नाम तो सर वाफिक नहीं हो, क्या क्या नाम है क्या क्या नाम नहीं है। कुल मिला के खतरनाक लोग हैं ये। अल्लाह जे के नाम से मशहूर हैं सर जी। मोहम्मद गुल खान, क्या हुआ? किसने पीट के हत्या की? ये सर क्या नाम लेते हैं, नाम तो सर नहीं पता, एक आध लड़के का नाम पता है और बाकी उनके परिवार में अल्लाह दिए बाबा के नाम से मशहूर है। इनके परिवार में करीब 60-65 आदमी थे। ये आए दिन मारपीट करते रहते हैं। दबंग लोग हैं और दबंग भी हैं, सारा कस्बा जानता ही है। ये दुकान पे गया हुआ था लड़का कुछ लेने के लिए। अब क्या बात हुई उनकी वहाँ पर, क्या बात हुई वहाँ तो मौजूद नहीं थे सर। तो उसके बाद वहीं पर इनकी हाथापाई हुई, हल्की फुल्की हाथापाई। मतलब उस लड़के की क्या हाथापाई हो, तो वो तो छोटा तो बच्चा है, उन्होंने 1-2 थप्पड़ तो वहीं मार लिए। उसके बाद में उनके जब जी नहीं भरा
तो वो वहीं से उसके दुकान के उनके सामने थाना है, कोतवाली है सर। और कोतवाली के जस्ट थोड़ा पीछे मंदिर है, मंदिर के वहीं पर, कोतवाली के पीछे मंदिर है, मंदिर के वहाँ पर उस लड़के को रॉड से पीट के उसकी हत्या कर दी। और उनकी इतनी दबंगई है कि उनके डर के मारे कोई उसके पास नहीं आया, कोई बचाने के लिए भी नहीं आया, क्योंकि उनके परिवार में बहुत सारे लोग हैं। इतनी दबंगई चलती है सर। अब क्या चाहते हो आप? अब तो बस सर हम तो ये चाहते हैं कि उनकी सज़ा चाहते हैं कि उन्हें फांसी हो, चारों लड़कों को, जो 4 हैं मारने वाले, उनको चारों को फांसी होना चाहिए। थाना शीशगढ़ के मोहल्ला दर्जी चौक में कल दिनांक 22/9 की सायंकाल सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 मुस्लिम पक्षों में आपस में मारपीट हो गई थी, जिसमें अरसिल सनौब वकील नाम का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाने पर तहरीर प्राप्त हो गई है और 2 मारपीट करने वाले बच्चों को ला करके उनसे पूछताछ की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई पोस्टमार्टम के पश्चात की जाएगी।